नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए आज के सफर की शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले एशियन बाजारों पर नजर डालते हैं। एशियन बाजारों की अगर बात करें तो ज्यादातर एशियाई बाजारों में बढ़त नजर आ रहा है, कारोबार बढ़त पर ही नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 19,500 के पास ये नजर आया और चीन और हांगकांग के बाजारों में तेजी नजर आई। लेकिन अगर कोरिया के बाजार की बात करें तो यहां पर लाल निशान में कोरिया के बाजार नजर आए और फिलहाल एक दिन पहले की तस्वीर देखें, बॉन्ड यील्ड और इक्विटी पर प्रेशर की वजह से ज्यादातर मिला जुला यहां पर नजर आ रहा था। रेड में नजर आ रहे थे इंडाइसेस, लेकिन अब ज्यादातर इंडाइसेस जो हैं ग्रीन में नजर आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि कोरिया का जो मार्केट है वो भी अब ग्रीन में नजर आ रहा है, वो भी हरा नजर आ रहा है। कारोबार यहां पर बेहतर नजर आ रहा है। अब यूएस मार्केट की बात करते हैं, हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वहां पर किस तरह का अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, मिली जुली शुरुआत है इस वक्त एशियन मार्केट्स की। और कल ग्लोबल बाजारों से भी संकेत देखें तो वो भी काफ़ी मिक्स्ड थे, हालांकि कमज़ोर साइड पर ज़्यादा थे। और कल लगातार तीसरा दिन था जब हम अमेरिकी बाजारों में दबाव देख रहे थे। पहले तो फिच के डाउनग्रेड के बाद लगातार बिकवाली बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड्स में तेज़ी है और बॉन्ड यील्ड्स अपने नवंबर 2022 के बाद के ऊपरी स्तर पर अब बॉन्ड यील्ड्स पहुंच चुके हैं। और हमने देखा कि 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स में जो तेज़ी आई उसका असर अमेरिकी बाजारों में दिखा और लाल निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन भर दायरे में कारोबार किया, बीच में हरे निशान में भी आए, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो हल्के लाल निशान में ही देखने को मिली है। S&P 500 में लगातार तीसरे दिन गिरावट थी, हालांकि वहां पर काफी सारे नतीजे भी आ रहे थे। नतीजे भी कुछ मिले जुले ही थे और कुछ इकोनॉमी डेटा भी निकल कर आए हैं और उसका असर हम दिन भर बाजार में देख रहे थे। इस वजह से उतार चढ़ाव भी अमेरिकी बाजारों में बना रहा। मजबूत नतीजे और गाइडेंस के चलते अमेजॉन में 9% की तेजी देखने को मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एप्पल के शेयर में 2% की गिरावट थी कमजोर नतीजों के चलते। और एयरबीएनबी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली कमजोर कमेंट्री के चलते। इस बीच जुलाई पीएमआई के भी आंकड़े आए और 46 से बढ़कर 46.4 ये आंकड़ा जुलाई में देखने को मिला है। हालांकि बहुत अनुमान से थोड़ी नरमी ही यहाँ पर थी, लेकिन ओवरऑल स्टेबल नंबर्स देखने को मिले हैं। तो इसको देखते हुए और आज जॉब डेटा के भी आंकड़े आएंगे, जुलाई नॉन फार्म पेरोल के भी आंकड़े आएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, इसलिए भी क्योंकि अब फेड के फैसलों का कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट भी मजबूत नज़र आ रहा है, जो इकोनॉमी के की इंडिकेटर्स हैं उसके आंकड़े भी स्टेबल से मजबूत साइड पे ही नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि फेड के फैसलों का असर कितना पड़ रहा है। इस वजह से, इस लिहाज से कल का जो जॉब डेटा आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो इस पर हमारी, माफ़ कीजिएगा, आज जॉब डेटा आएगा और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा यूरोप में हमने देखा कि वहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़त की और उसके बाद हमने यूरोप के बाजारों में भी हल्की कमजोरी देखी। और कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट में भी एक्शन बना ही हुआ है। 10 ईयर यील्ड्स हमने आपको जैसे बताया नवंबर के बाद अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती बनी हुई है और कच्चे तेल में भी सऊदी अरेबिया और रूस से सप्लाई में कमी का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद हमने कच्चे तेल में भी तेजी देखी। सोना अगर देखें तो डॉलर में जो मजबूती आ रही है उसके चलते सोना 3 हफ्ते के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल अगर संकेत देखें तो ज्यादातर जो संकेत मिल रहे हैं वो इस वक्त कमजोर साइड के ही हैं और उसका असर भारतीय बाजारों पर कैसा पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े पर भी नजर डाल लेते हैं। कैश मार्केट में 317 करोड़ की बिकवाली करके गए एफआईआईज, वहीं डीआईआईएस की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है, 1730 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर एफआईआईज बिकवाली करके गए, करीब 3400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। और क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन था और हमने देखा कि इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 19,500 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये हैं कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। कल तो हमने देखा कि भारतीय बाजार अपने अहम सपोर्ट लेवल को भी टेस्ट कर रहे थे, बट आज क्या रणनीति अपनाएं ये बार समझ लेते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं, ये बताने के लिए डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा कैसे हैं और किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए?
गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हमने कल भी ना आपके सामने यही बात रखी थी कि मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए और ये अगस्त का सीरीज शॉर्ट्स वालों के लिए भी अच्छे दिन के लिए हो सकता है। और हमने एक बात और भी आपके सामने कल रखी थी कि अगर पहले 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी गिरावट अरेस्ट नहीं हो जाती और बाजार नहीं चलता, तो आप देखेंगे फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग वापस से मार्केट के अंदर आएगी और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा है। देखिए, मार्केट के पास में कई अहम सपोर्ट्स होते हैं, वो एक एक करके सपोर्ट को टेस्ट करता है। उसके लिए जो सबसे अहम सपोर्ट है वो 19,300 का है, क्योंकि यहाँ पर आके एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर हो चुकी है। तो कल भी मार्केट ने जो इंट्राडे लो बनाया वो 296 यानी कि करीब करीब 300 का ही था। 300 के ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी के पास जो है वो थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस है, क्योंकि वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर सेकंड डे कंटिन्यू हुआ, जबकि निफ्टी के अंदर तो सिर्फ फ्रेश शॉर्ट था। दोनों के अंदर आज आपको थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन, तो थोड़ा हल्का सा पॉजिटिवनेस दिखेगी। क्या ये पॉजिटिवनेस मार्केट को एक सपोर्ट जोन को पक्का करवा देगी? तो उसका जवाब है ना। क्या मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर आके फिर से ट्रेड करने लगेगा? तो उसका जवाब भी है ना। मार्केट को सिर्फ आज अपनी दिशा और तय करनी है कि यह थर्ड डे बैक टू बैक सीवियर पेन दिखाएगा सीरीज का, या फिर आज थोड़ा रुकेगा। तो मेरे जवाब में हो सकता है कि आज थोड़ा मार्केट रुक सकता है। गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी उसके संकेत आपको धीरे धीरे करके देना शुरू कर रहा है। बाजार के अंदर का एकदम से कूद के आके खरीदारी करनी चाहिए? तो उसका जवाब है ना, उसमें खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए, अभी थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। दूसरा पॉइंट, कई बार गेन्स ऐसे भी होते हैं कि आपको 100 पॉइंट के गेन नहीं होंगे, भले 30 पॉइंट के गेन होंगे, लेकिन हाँ, ये गिरावट रुक जाएगी। तो आज का दिन सिर्फ गिरावट रोकने का दिन है, ना कि खरीदारी करने का दिन है। अभी 1 से 2 दिन अभी मार्केट को और दिन होंगे सेटल डाउन करने के लिए। हाँ, जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस पड़ी हुई हैं उनके पास 2 दिन का अच्छा गेन है। अगर वो चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत बुक कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, उनको थोड़ा डीप मार्केट में और थोड़ा दिखता है नीचे, तो फिर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखें 19,500 का निफ्टी पर, और इसी तरह से 44,800 का बैंक निफ्टी पर। ये दोनों ही लेवल्स बहुत क्रिटिकल है। एक बार अचीव हो गए तो वापस से फिर आएंगे नहीं नीचे। तो इसलिए इन दोनों के जब तक नीचे है तो शॉर्ट्स वालों को अपने शॉर्ट्स को कैरी कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ऑप्शंस में आप जमकर काम कीजिए। देखिए, कल भी मार्केट में ऑप्शंस के अंदर काफी अच्छा ट्रेड बना पुट वालों का। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कॉल वालों का दिन है, लेकिन आज पुट वालों का उतना अच्छा दिन नहीं होगा जो पिछले 2 दिन में वो देख के गए हैं। तो इसलिए आज थोड़ी सावधानी के साथ पुट वाले ट्रेड करें। कॉल्स वालों के लिए आज थोड़ा कंफर्ट लेवल बढ़ सकता है। सावधानी के साथ ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं डिम्पी, और उन्होंने ये भी बताया क्योंकि अभी वीकेंड है तो इसलिए थोड़ा समय मिल जाएगा मार्केट को समझने के लिए, क्योंकि कल बाजार गिरावट पर बंद हुए थे। आज देखना होगा कि किस तरह का असर रहता है और किस तरह का रुख आज बाजार में रहता है, और उसके बाद ट्रेड करना चाहिए। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जिसमें आज ट्रेड करना चाहिए। और हमारे साथ जुड़े हैं ध्वनि पटेल। बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग ध्वनि, जानना चाहेंगे कौन कौन से पिक हैं और कौन कौन से शेयर हैं जिन पे आज ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले मेरी जो पिक रहेगी वो वरुण बेवरेजेस में है। स्टॉक ऑलरेडी डेली चार्ट पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनाए हुए हैं। करंट लेवल से अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बना रहा है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल से आपको 825 पे इसके अंदर एंटर करना है। 850 का टारगेट बनता है और 810 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरी जो यहाँ पे मेरी पिक है वो एल्केम लेबोरेटरीज में है। ओवरऑल स्टॉक की जो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी की अगर बात करें तो पास्ट कुछ दिनों में हमें इसके अंदर एक बहुत ही वॉलेटाइल स्पॉट अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, जो आगे इसका ट्रेंड कंटिन्यू करता है। करंट लेवल से आपके इसके अंदर एंटर करना है। 4030 के पास भी आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे कन्विक्शन और मोमेंटम और ज्यादा बनता हुआ दिखेगा। टारगेट इसका जो है वो 4240 का बनता है। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर 3970 का लेके चलना है। जी शुक्रिया ध्वनि इस पूरी रणनीति को बताने के लिए और कौन कौन से शेयर पर ट्रेड करना चाहिए ये जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कल आए हुए नतीजों की, क्योंकि निफ्टी के अहम नतीजे कल आए थे स्टॉक्स के, तो वो देख लेते हैं किस तरह का उनका असर रहा है और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद गुड मॉर्निंग। जानना चाहेंगे कल जो नतीजे आए हैं निफ्टी के और दूसरे स्टॉक के वो कैसे रहे हैं और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है भारतीय एयरटेल की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। हालांकि उनकी जो डिवैल्यूएशन हुई नाइजीरियन कंट्री में वहाँ पे जो है थोड़ी इंपैक्ट देखने मिली। एमजीएल के लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, वॉल्यूम्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है।
आयशा मोटर्स की कमेंट्री अच्छी आई है, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला, रेवेन्यू इन लाइन है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स वो अबव एस्टिमेट्स है। नोवेलिस जो हिंडाल्को के आम है, उनके अगर देखें तो सिक्वेंशियली जो है उनके ऑपरेशनल नंबर्स में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। अगर स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बात करें तो वीनस पाइप्स के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखा है। प्रीमियमाइजेशन पे जो अल्कोहल कंपनी है रैडिको खैतान, यहाँ पे मार्जिन्स भी देखी है और डिमांड वॉल्यूम्स भी स्ट्रेंथ आई है। लुपिन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, स्पेशली उनके यूएस बिजनेस को लेके। पिरामल फार्मा की देर रात में नंबर्स देखने मिली और कंपनी की जो लॉसेस है वो अब कम हो गई हैं, और एक ऑफ कोर्स एबिडा की जो है वन टाइम इन्वेंट्री मार्जिन इंपैक्ट भी आया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। दीपक नाइट्राइट और कमिंस इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ये लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ नतीजे हैं जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। शायद इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? पूजा, तो आईपीओ एक्शन में जो है कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ अब जो है आज खुलने वाला है। इसका आईपीओ प्राइस बैंड 705 से 740 रुपए तक है, ऑलमोस्ट 741 तक है, माफ़ करिएगा। ऑलमोस्ट 465 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से रेज किए हैं, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं वो जीआईसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और आमुंडी जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर्स आए। एसबीएफसी का आज दूसरा दिन है आईपीओ सब्सक्रिप्शन का, अभी तक लगभग 2 गुना भरा है। जोमेटो की कॉन कॉल में जो है पॉजिटिव कमेंट्री आई है और कह रहे हैं कि जो वर्स्ट है वो अब बिहाइंड हो चुका है और आगे जाते हुए ब्लिंकिट में 100 स्टोर्स की एक्विजिशन का जो है कह सकते हैं एडिशन करेंगे। आयशर मोटर्स ने जो है स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दिया, वो कह रहे हैं कि कंपटीशन से वो डरते नहीं हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 80% मार्केट शेयर जो है वो रखने वाले हैं आपके प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में। वेदांता में सोसाइटी जनरल ने स्टेक ली, स्टर्लिंग विल्सन और केसी इंटरनेशनल को जो है बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। और अगर बात करें तो हिंडाल्को के जो आम है नोवेलिस, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री आया। वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में आगे जाते हुए डी स्टॉकिंग देखने मिल सकती है, तो उसका जो पेन है वो अब कम हो गया है। और एबिडा पर टन अगर थर्ड क्वार्टर की बात करें तो $450 से $500 प्रति टन रहेगा। अभी 3 कंपनीज के नाम लूँगा जहाँ पे ऑर्डर विंस अच्छे आ रहे हैं। एक है टोरेंट पावर का, इसके अलावा है एसजीवीएन का जहाँ पे करार भी किया है सिक्किम के गवर्नमेंट के साथ हाइड्रो पावर के लिए, और केपीआई ग्रीन का जहाँ पे वो जो है गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक टेंडर करेंगे। तो इन 3 पावर कंपनीज को भी ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और आखिर में पेटीएम के बारे में बात करूँगा जहाँ पे Q1 के ऑपरेशनल अपडेट्स उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स देखें तो 19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम्स है उसमें भी लगभग 40% का इजाफा आया है। तो अभी थोड़े स्ट्रॉन्ग अपडेट्स भी जो है देखने मिल रहे हैं। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। आइए रुक करते हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस का और देखते हैं कि कहाँ नज़र है इनकी, और बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एयरटेल के साथ। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस का कहना है और लार्जली सीएलएसए हाईलाइट कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में भारत का जो कारोबार का जो रेवेन्यू है और ईबिटा है वो अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किया है। हाईएस्ट एवर पोस्टपेड सब्सक्राइबर गेन्स भी आए हैं और ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड हाईली फेवरेबल नजर आ रहा है सीएलएसए के मुताबिक, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था कल वो है जोमेटो की तरफ से। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों ही टाइम के पहले कंपनी ने डिलीवर किए हैं। फूड डिलीवरी में काफ़ी मजबूत ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रॉफिट्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो सीएलएसए और जेपी मॉर्गन की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट्स है और इन दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। इसके अलावा आयशा मोटर्स पर अगर हम बात करें तो अच्छा क्वार्टर रहा है, ऑल टाइम हाई पर है ईबिटा पर बाइक। नए लॉन्चेस भी लाइंड अप है कुछ क्वार्टर्स में। और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो नियर टर्म में कप जरूर है मगर मीडियम टर्म आउटलुक काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, जिसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है और जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। इसके अलावा हिंडाल्को भी फोकस में रहेगा क्योंकि नोवेलिस के नतीजे आए थे। ब्रोकरेज का कहना है कि नोवेलिस के नतीजे की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर वॉल्यूम फ्रंट पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट नजर आया है, मगर कंपनी ने अपनी नियर टर्म मार्जिन गाइडेंस को ऊपर बढ़ाया है। तो ओवरऑल मक्वारी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और सीएलएसए की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा अंबुजा भी हमारे रेडार पर। सीएलएसए का कहना है कि सांगी इंडस्ट्रीज की जो एक्विजिशन कंपनी ने की है ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर है। एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए काफ़ी स्कोप नज़र आ रहा है, मगर काफ़ी सारी हाई कैपेसिटी एक्सपेंशन सारे ही प्लेयर्स कर रहे हैं और इसी के चलते शायद सीमेंट प्राइसेस लो रह सकते हैं काफ़ी लॉन्ग समय के लिए, और इसी के चलते बिकवाली की राय उन्होंने बरकरार रखी है। नायका पर मक्वारी का कहना है कि सीनियर मैनेजमेंट ने एग्जिट किया है काफ़ी सारे, और इसी के चलते ये जो एग्जिट्स है वो ग्रोथ पर कंपनी की तरफ से रिस्क नज़र आ रहा है।
तो ओवरऑल मैक्वारी ने अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में फोकस करेंगे M&M पर। नोमिरा का कहना है कि टेमासेक का इन्वेस्टमेंट ईवी बिजनेस के वैल्यूएशन को वैलिडेट करता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है M&M के ईवी स्ट्रैटेजी पर, और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है नोमिरा की तरफ से। बिल्कुल, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं वीपी IIFL सिक्योरिटीज से। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज कमोडिटी मार्केट में? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। गोल्ड में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 59,250 में खरीदारी करें, 59,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 59,700 का रहेगा। सिल्वर में करीबन 72,500 के आसपास डिप्स पे खरीदारी करें, 71,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 73,500 तक हो सकता है। और हमने क्रूड में अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा है, क्रूड $85 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्रूड में भी करीबन 6650 में खरीदारी करें, 6500 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट करीबन 6850 का हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें बेस मेटल की, तो यहाँ पे कॉपर में करीबन 732 में खरीदारी कर सकते हैं, डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 727 का लगाएं, टारगेट 745 तक हो सकता है। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट लोअर लेवल सपोर्ट जोन से रिकवर होकर ट्रेड हो सकता है। ओके, तो रिकवरी की उम्मीद है आज कमोडिटी मार्केट में, और लेवल्स आपको बता दिए हैं अनुज ने। अनुज, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली आपके सामने रखेंगे आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़। तो हमें रेलिगे एंटरप्राइजेस की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला है IDBI बैंक। IDBI खरीदारी करके चलिए, 69 का होगा टारगेट, और मेरिको में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 594 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 558 का। इसके बाद प्रभुदास लीलाधर ने ACC में बाई कॉल दिया है, 2080 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 1990 का। और अदानी पावर भी अच्छा लग रहा है तेजी के लिए, 300 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस है 266 का। एंजल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है L&T टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज, टारगेट 4340 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस होगा 4100 का। और अपोलो टायर में भी खरीदारी की सलाह है 444 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 419 का। इंटरेस्टिंग है, बाजार में इस वक्त मुनाफा वसूली हावी है, लेकिन आज रिकवरी का सेशन एक्सपेक्टेड है और सभी कॉल्स में स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में तेजी करने की राय आज एनालिस्ट की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।